नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आज फिर आप सभी के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी बातें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। साथ ही मैं बात करूंगा उस व्यक्ति के बारे में जिसे सारी दुनिया ने पागल, आवारा और ना जाने क्या क्या कहा, मगर आज जब वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया तो वही लोग, वही दुनिया जो उसे बुरा भला कहते थे, आज सभी उसके गुण गाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र डोगने के बारे में। महेंद्र डोगने का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हरदा में 16 अप्रैल 1989 को हुआ। इनकी कहानी थोड़ी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे ज़रूर सुनना चाहिए। इनकी कहानी की शुरुआत होती है 7th क्लास में। ये पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए इनकी 7th क्लास में ही बैक लग गई। लेकिन इन्होंने जैसे तैसे बैक पेपर का एग्ज़ाम दिया और 7th क्लास को पास किया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जैसे तैसे ये 8th क्लास में पास हुए और 9th क्लास में एक्सीलेंस स्कूल में दाखिला लिया। ये स्कूल अभी नया नया बना था और इस स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा इस स्कूल में फेल होगा उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस साल यह स्कूल बना था उस साल पूरे स्कूल में केवल एक ही ऐसा बच्चा था जिसकी 9th क्लास में बैक लगी थी। और आपको उससे भी ज़्यादा ये जानकर हैरानी होगी कि वो बच्चा अपना बैक पेपर भी क्लियर नहीं कर पाया और 9th क्लास में फेल हो गया और स्कूल वालों ने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद महेंद्र डोगने बहुत ही परेशान होने लगे। लोग उनको ताने मारते और उनके फ्रेंड्स उनका मजाक बनाते। उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि वो अपने आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन माँ बाप और परिवार के बहुत समझाने पर इन्होंने अपनी 9वीं कक्षा की पढ़ाई फिर से शुरू करी और वो भी एक सरकारी स्कूल से। दोबारा 9वीं कक्षा की पढ़ाई को फिर से पढ़ना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, मगर इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर इन्होंने 9th क्लास को पास किया और 10वीं क्लास में फिर से एक्सीलेंस स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद इन्होंने 10th क्लास में बहुत मेहनत करी और उसी स्कूल में टॉप किया जहां से इन्हें फेल करके बाहर निकाला था। इसके बाद इन्होंने एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जहां पर ये अंग्रेज़ी बोलना सीखते और इसके साथ ही इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना भी शुरू कर दिया था। जब ये 12th क्लास में थे तभी इनका सिलेक्शन SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। SBI में सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और एक मोटिवेशनल संस्था को ज्वाइन किया। जब ये पहली बार उस संस्था में गए तब वहाँ के गुरु ने इन्हें ये कहकर उस संस्थान से बाहर निकाल दिया कि महेंद्र, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, यहाँ जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे समझ से बिल्कुल बाहर है। उसके बाद महेंद्र वहाँ से चुपचाप नीचे चले गए और नीचे जाकर खूब रोए। बाद में ये अपने घर गए और दोबारा उस संस्थान को पलटकर कभी नहीं देखा। उसके बाद ये रोज़ रात को रोते और किसी से बात नहीं करते। ऐसा करते करते इन्हें काफ़ी दिन हो गया और एक दिन इन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और एक दिन ये अपना घर छोड़कर चले गए। उसके 1 साल बाद तक इन्होंने अपने घर को पलटकर कभी नहीं देखा। ये जगह जगह घूमकर नौकरी करी और कभी कॉल सेंटर में जॉब किया तो कभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और आलम यह हुआ कि इनकी हालत मरने जैसी हो गई। और फिर इन्होंने ये सोचा कि मरने से अच्छा है कि वापस घर जाया जाए, और ये वापस अपने घर आ गए। सभी घर वाले खुश थे इन्हें देखकर। लेकिन कुछ दिनों बाद इनके पिता ने इनसे पूछा कि बेटा अब तुम क्या करोगे। क्योंकि इनके पिता एक मोटर मैकेनिक थे तो इन्होंने भी अपने पिता का साथ देना मुनासिब समझा और अपने पिता के साथ गैरेज में काम करने लगे। गैरेज में काम करने के साथ साथ ये मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ते और सेल्फ स्टडी भी करते। सभी लोग इनका मजाक बनाते कि देख, तूने बैंक की नौकरी ठुकरा दी और अब तेरी ये क्या हालत हो गई। लेकिन महेंद्र ये बात अच्छे से जानते थे कि उन्हें आगे अपनी जीवन में क्या करना है।
और इसके बाद इन्होंने अपने पिता के साथ लगभग 2.5 साल तक गैरेज में काम किया। एक दिन ऐसी ही किसी छोटी सी बात पर इनका अपने पिता से झगड़ा हुआ और इन्होंने काम पर जाने से मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने फिर पढ़ाई करी और सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दिया। करीब 1 साल बाद इनका सिलेक्शन फिर से सिंडिकेट बैंक में हुआ। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इन्होंने उस नौकरी को भी ठुकरा दिया। इस घटना के बाद सभी लोग फिर से उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन महेंद्र तब भी ये जानते थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। और इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दी, जहाँ पर वो बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते और साथ ही उन्हें मोटिवेशनल स्पीच भी देते। उसके बाद ये कारवां यूं ही चलता रहा और महज कुछ सालों में ही उनके इंस्टीट्यूट के 3 ब्रांचेस अलग अलग शहरों में हो गए। सभी लोग कहने लगे कि ये पागल सा दिखने वाला लड़का अब अपनी लाइफ में सक्सेस हो गया। महेंद्र उस सिटी में इकलौते ऐसे इंसान थे जहाँ पर लोग 25 से 30 हज़ार कमाते थे, वहीं महेंद्र 1 लाख प्रति माह कमाते थे। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का अंत नहीं था और साल 2017 के आखिर तक उन्होंने अपने सारे कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। इस घटना के बाद तो पूरे शहर में चर्चाएं होने लगी और सभी लोग और परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें पागल समझने लगे। लेकिन वो जानते थे कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्योंकि वो कहते थे कि मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद लोगों को एक बेहतर इंसान बनाना और उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी दिलाना है। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक कैमरे और एक माइक के साथ की। वो अपनी वीडियो बनाते और उसे यूट्यूब पर अपलोड करते, जहाँ पर वो मोटिवेशनल बातें करते। यूं ही समय बीतता गया और करीब 5 महीने के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे मात्र 15 दिन के ही अंदर 6.3 मिलियन लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी आवाज़ हर हिंदुस्तानी तक पहुंचने लगी और वो पॉपुलर होने लगे। उन्हें जगह जगह से ऑफ़र आने लगे और वो MD मोटिवेशनल के नाम से मशहूर हो गए। आज वो देश के साथ विदेश में भी शो करते हैं और उन्हें इस काम के कारण बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों, महेंद्र डोगने की यह कहानी हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अब मैं आपसे वो 3 बातें शेयर करूँगा जो अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली टिप, हमेशा खुद पर विश्वास करें। जी हाँ, कई बार यह होता है कि हम किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचें। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को लिमिटेड ना रखें, बल्कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। और तीसरी और सबसे अहम बात, बड़ा नौकर होने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। अगर ये तीनों बातें आपने अपने जीवन पर लागू कर ली तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चेहरे और एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।